इस बात को कौन कौन तस्लीम करेगा कि हम ख़वातीन की ये ख्वाहिश है कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएँ या जितनी हमारी उम्र है उसी में ही पुरकशिश और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। लेकिन हम क्या करें कि ये सारी चीज़ें ना हमारी ख्वाहिश की हद तक ही रह गई हैं। आज के दौर में जहाँ ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, अखराजात बहुत ज़्यादा, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है और खुराक भी पहले लोगों के हिसाब से नहीं रही। ये वो फैक्टर्स हैं, वो हकीकत है कि जिसकी वजह से हम अपनी उम्र से भी ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में मैं आपसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगी। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। आपने इन तरीक़ों पर अमल करना है तो आप भी जवान और ख़ूबसूरत नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदा मंद हो और आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने ऐसे कौन से काम करने, अपनी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी रूटीन बनानी है, अपने आप को किस तरह हमने ग्रूम करना है कि हम अपनी एज में ही खूबसूरत, दिलकश नज़र आए, हम अपनी एज से ज़्यादा ना नज़र आए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप में कोई तब्दीली आए, अपने आप को आप ग्रूम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए वन बाय वन करके वो तमाम बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह आपने अपना ख्याल रखना है। नंबर 1 पे अपनी डाइट का आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है। देखिए, आप अपने घर वालों का ख्याल रख रही हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर कर रही हैं। तो इसलिए अपनी डाइट भरपूर तरीके से लें। 30+ के बाद आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी एज 30 हो चुकी है, उसके बाद आपको फ्रूट की भी ज़रूरत है, आपको ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत है, आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी डाइट का ख्याल रखा करें। आपकी एज आपके फेस से नज़र नहीं आनी चाहिए, तो इतना का खुद का ख्याल रख लें। फ्रूट्स, जितने भी मौसमी फ्रूट्स हैं वो लाजमी आप खाया करें। उसके अलावा पानी का जितना आप इंटेक ज़्यादा कर सकती हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। ड्राई फ्रूट अपनी डाइट में लाजमी शामिल कर लें। आपको जो भी अच्छे लगते हैं, जो भी पसंद है, वो लाजमी आपने ड्राई फ्रूट खाने हैं। ये देखें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं कि ये मैंने डेली बेस पे लाजमी खा लेने होते हैं। मैंने बादाम को, अखरोट को, काजू, ये चीज़ें मैंने पीस के भी रखी हुई हैं कि मैंने, अगर मेरा वैसे खाने को दिल ना करे तो मैंने क्या करना होता है कि दूध के 1 गिलास में 1 चम्मच या 2 चम्मच मिक्स करके तो वो मैंने खा लेने होते। तो यकीन करें कि आप हफ्ता 10 दिन के बाद ये चीज़ें करके देखें, आपको खुद तब्दीली अपने फेस पे, अपने हाथ पाँव पे, अपनी स्किन पे नज़र आएगी। ये वो चीज़ें जो खाने वाली हैं, लेकिन असर जो नज़र जो है ना वो आपके फेस से नज़र आएंगी। अच्छा, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें लाजमी खानी है। आप हिसाब लगाएं कि आप डेली बेस पे कितना प्रोटीन ले रही हैं। आपकी डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि नहीं जिनसे आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है। देखें, अगर आप गोश्त डेली बेस पे नहीं खा सकते, कि कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। देखें, दालों में भरपूर प्रोटीन होता है। आप दालें खाएं, जितना भी आप दालों का सूप बना के खा लें, दाल चावल खा लें, जैसे भी खा सकती हैं। उसके अलावा अपने नाश्ते में कोशिश करें कि 1 अंडा लाजमी खाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आप जितना भी खा लोगे, अपनी डाइट प्रॉपर रख लोगे, लेकिन जब तक आपने खुद को ज़हनी दबाव से ना निकाला, आपने स्ट्रेस लेनी ख़त्म ना कर दी, आपने अपनी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है वो अल्लाह पे ना छोड़ दी, तो आप पे किसी चीज़ ने असर नहीं करना। खुद को ज़िंदा रखना चाहती हैं, खुद को फ्रेश रखना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हैं, तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उन पे परेशान होना प्लीज़ ख़त्म कर दें, प्लीज़ ख़त्म कर दें। अच्छा जी, डाइट के साथ साथ आपने अपनी स्किन का, अपने बालों का भी ख्याल रखना है। अगर आप खूबसूरत और दिलकश नज़र आना चाहती हैं तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ। आप यकीन करें कि इस तरह मिक्स करके अपने दोनों तेल को अपने मिक्स करके अपने बालों पे लगाना है। आपको 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच ले रही हूँ और इसी तरह मैंने सरसों के तेल के भी लेने। जितने का आपके बाल है उसी हिसाब से आपने दोनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि शैम्पू से आपने 4-5 घंटे पहले ये ऑयल लगाना और उसके बाद आपने शैम्पू करना है। यकीन करें कि आप ये 10 दिन करके देख लें, आपको रिजल्ट खुद नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अपना एक तजर्बा भी शेयर करती हूँ कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे।
तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि मैंने प्याज का ना पानी निकाल के ना वो मैंने बालों पे लगा लेना, सारी रात मैंने लगे रहने देना, सुबह उठ के मैंने शैम्पू करना। यकीन करें कि जितने भी मेरे गिरते हुए बाल थे ना, एक तो वो रुक के और नए सिरे से निकलने स्टार्ट हो गए। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो अपने रूट्स में, बालों के रूट्स में आप प्याज का पानी निकाल के वो लगा लिया करें। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि नीचे वाले बालों के जो नीचे बाकी बाल है ना, उन पे आपने ग्लिसरीन की एक शीशी ले लेनी है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, 50-60 रुपए की, आपने वो लगा लेनी है। यकीन करें कि आपको रिजल्ट खुद नज़र आएगा। इसके अलावा ये सनस्क्रीन, आप खाना पीना भूल जाएं, आप कुछ भी करना भूल जाएं, लेकिन आपने सनस्क्रीन लगानी नहीं भूलनी। आजकल गर्मी है, आजकल आपकी स्किन को इतनी की ज़रूरत है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने कौन सा बाहर जाना है, हमने कमरे के अंदर ही रहना है, एसी वाले कमरे में ही रहना है, इसके बावजूद भी आपने सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए मस्ट है, तो प्लीज़ सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, और इसका रिज़ल्ट जो है ना आपको 30+ 40+ के बाद आपको पता चलेगा कि आपने अपनी स्किन के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे अपनी दोनों सनस्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि जो मैं पिछले 5 से 6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, ये ओवरऑल स्किन के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपने ये नहीं इस्तेमाल करनी, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, आप आजकल तो इतनी सस्ती और रीज़नेबल पाकिस्तानी ब्रांड्स की भी इतनी अच्छी सनस्क्रीन आ गई, कोई भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखा करें। देखें, आप अब हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन अपनी स्किन के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें। अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर पे आपने कब इस्तेमाल करना है, सोने से पहले, रात को आप इस्तेमाल करें। रात को अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करें, और उसके बाद कोई भी अच्छे से ब्रांड का कोई भी सीरम लगा लें। देखिए, ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी स्किन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हर स्किन को ज़रूरत होती है। जिस तरह आपके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसी तरह आपकी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये नहीं है कि आपने सिर्फ रात को अपनी स्किन का ख्याल कर लिया, अपनी स्किन की वो सारी आपने मॉइस्चराइज़ कर लिया, सीरम लगा लिया, लेकिन सुबह उठ के आपने वैसे ही आप सूरज के सामने घूम रहे हैं। कोई भी डे क्रीम लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। अगर डे क्रीम आपने नहीं इस्तेमाल करनी, तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करके उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा लिया करें। ये भी आपकी डे रूटीन के लिए इनफ है, काफ़ी है। आप अपने घर वालों का ख्याल रख रही हैं, आप सबका ख्याल रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को इग्नोर कर रही हैं। देखें, अपना ख्याल भी आपने खुद ही रखना है, किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना। तो इसलिए अपनी डाइट के मामले में, अपनी स्किन के मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में ज़रा सा सेल्फिश हो जाया करें, अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर आप अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग चाहती हैं, आपके अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करना चाहती हैं, अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हैं, तो आपने इन चीज़ों के साथ साथ ओवरऑल भी खुद को पे तवज्जो देनी है, खुद को चेंज करने की कोशिश करनी है। अपने गुफ्तगू करने का स्टाइल आप बदलें, अपने उठने बैठने का तरीका सीखें। उसके अलावा आप फैशन के तौर पे आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, किस स्टाइल के पहन रहे हैं, इन चीज़ों पे भी लाजमी तवज्जो दें। स्किन के मामले में मैं होम रेमेडीज़ पे बहुत कम ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन एलोवेरा जेल जो है ना, वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने घर में एक छोटे से गमले में ये लाजमी लगा लें। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थी वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जिन पे आप अमल करके अपना ख्याल रख सकती हैं, खुद को खूबसूरत बना सकते हैं, खुद को दिलकश पुरकशिश बना सकती हैं। आपने मेरे कहने पे ये सारी चीज़ें आपने 10 से 15 दिन आपने इस्तेमाल करनी है। अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखिए, खुद को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को में चेंज लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, अपनी बात करने का तरीका, अपने उठने बैठने का, ये सारी चीज़ों पे भी लाजमी तवज्जो दीजिएगा। इसी के साथ हम मुझे इजाज़त, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।